हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एवरीथिंग फाइन। चलो बच्चों, आज के लेक्चर में फिर से एक मजेदार चीज करते हैं। आज का टॉपिक है रिलेटेड विद रोटेशनल मोशन और उससे रिलेटेड मैं आपको एक टिपिकल टाइप का न्यूमेरिकल कर बताने वाला हूँ। हाउ टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल फ्रॉम नीट एंड जेईई पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलमोस्ट कभी ना कभी आप 2-3 साल का पेपर अगर देखोगे तो एक आधा बार तो आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा रोटेशन मोशन से रिलेटेड। और वो टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे लॉजिक क्या होता है, आपको एक डिस्क या फिर एक सॉलिड स्फीयर दिया होगा, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन कट करके बाहर निकाल दिया जाता है और फिर आपको बचे हुए बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना होता है। ओके, थोड़ा सा लेंदी होता है क्वेश्चन, बट थोड़ा पेशेंस रखोगे तो आपको बहुत इजीली ये आंसर मिल जाएगा। आपको मैं बहुत सिंपल स्टेप्स में बताने वाला हूँ कि हाउ टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रिमेनिंग बॉडी। तो चलो बिना टाइम पास किए आते हैं अपने टॉपिक पे। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं उसमें, और उस एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस टाइप के क्वेश्चन से उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। A circular portion of diameter r is cut out from a uniform circular disc of mass m, radius r, as shown in the figure. So moment of inertia of the remaining, that is shaded portion of the disc about an axis passing through center O of the disc and perpendicular to its plane. चलो अब स्क्रीन पे देखो, लॉजिक कुछ ऐसा है बच्चों। आपके पास ऑलरेडी एक डिस्क है जिसका रेडियस दिया हुआ है r, मास m, o विद द सेंटर। इस डिस्क से आपको एक और डिस्क कट करके बाहर निकालना है जिसका डायमीटर r है। वो कुछ डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है इस तरह से। इसका डायमीटर r मतलब ये ओवरऑल r हो गया, तो रेडियस कितना हो जाएगा r/2। तो देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन ये है कि ये जो बचा हुआ पोर्शन होगा, ये रिमेनिंग पोर्शन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। हाउ टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिमेनिंग डिस्क। बच्चों बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको सिर्फ 2-3 चीजें करनी होती है, स्टेप बाय स्टेप अपने आप आंसर मिल जाएगा। सबसे पहला काम ये होता है कि आप ओरिजिनल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होगा जो बॉडी आपने कट की है उसका मास निकालो, क्योंकि मास ऑफ दिस बॉडी इज नॉट गिवन। फिर थर्ड स्टेप होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी व्हिच इज कट आउट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अबाउट द गिवन एक्सिस। और फोर्थ स्टेप होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी टेकन आउट, और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं पॉइंट पे। सॉल्यूशन देखो इसका कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ओरिजिनल डिस्क निकालूंगा। तो लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओरिजिनल डिस्क, जो कंप्लीट डिस्क आपके सामने है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसा कि आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स नेचुरल एक्सिस इज mr²/2, तो इसका फॉर्मूला हो गया mr²/2। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, सिंपल। सेकंड पॉइंट आता है जो पार्ट आपने कट करके बाहर निकाला है उसका मास निकालना, क्योंकि मास दिया नहीं है इसका, तो मास नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप नहीं निकाल पाओगे। तो मास निकालने के पीछे क्या लॉजिक होता है, डिस्क है तो आप मास पर यूनिट एरिया निकालो पहले। लेट सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क। कैसे मिलेगा ये, टोटल मास बाय टोटल एरिया। टोटल मास है हमारा m, टोटल एरिया इसका कितना होगा πr²। फाइन, अब आपको रेट मिल चुका है, तो आप क्या करोगे, इसका मास निकालने के लिए क्या करोगे, मास ऑफ दिस डिस्क विल बी मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय द गिवन एरिया। सो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। सो लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ डिस्क कट आउट। ये कैसे मिलेगा आपको, स्मॉल m विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द डिस्क, a स्टैंड्स फॉर एरिया। लेट्स फाइंड इट आउट। मास पर एरिया हमारा कितना, कैपिटल M by pi r square इनटू एरिया ऑफ दिस डिस्क विल बी अगेन pi r square, ये फॉर्मूला आएगा। तो pi r कितना है इसका r/2, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा r²/4। pi r square कैंसिल, बचा आपके पास m/4। ये आपका स्टेप नंबर 3। अब हमारे पास मास मिल चुका है, आपको इसका मास मिल गया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, लेकिन किस एक्सिस से, इसके नेचुरल एक्सिस से नहीं,
अबाउट दिस एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको स्मॉलर डिस्क का इस एक्सिस के थ्रू निकालना है, तो दिस एक्सिस विल एक्ट लाइक द टैंजेंट ऑफ द डिस्क, करेक्ट ना? और टैंजेंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? उसके लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। इस एक्सिस के लिए mr²/2 होता है नेचुरल एक्सिस का, तो टेंजेंट के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो लेट्स फाइंड आउट पैरेलल एक्सिस। लेट इट बी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया o डैश है, सेंटर इज o डैश। तो यहां से हम विद रिस्पेक्ट टू दिस लेट I0 be the moment of inertia of disk taken out about O, that is with this axis। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है हमारा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में I0 इक्वल्स टू IC प्लस mh स्क्वायर, m मतलब मास ऑफ द स्मॉलर वन, mh स्क्वायर, c मतलब o डैश, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। सेंटर ऑफ मास का o डैश है। फॉर्मूला क्या होता है सेंटर के लिए जिसका? mr²/2। तो m मतलब स्मॉल m हो गया, r स्क्वायर मतलब इसका रेडियस r/2, दैट इज r²/4, mr²/2, तो ये 2 मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, प्लस m, h means separation between the two axes, that is again r/2, so this is r²/4। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं स्मॉल m की वैल्यू प्लेस कर लूंगा। स्मॉल m मेरा कितना है? कैपिटल M/4। ये कितना हो जाएगा? m/4 into r²/4 टू जा 8 प्लस mr²/4। चलो फटाफट इसको सिंपलीफाई कर लो। क्या हो गया ये आपका? mr²/32 प्लस mr²/4, फाइन ना? सॉरी, यहाँ पे हमने स्मॉल m की वैल्यू रिप्लेस करी, तो m/4 into r/4 ये हो गया। अब ये होगा आपका ओवरऑल, जहाँ पे मास रिप्लेस करना, तो यहीं पे वैल्यू लिख लो, m कैपिटल M की टर्म यहीं पे रिप्लेस कर लो, m/4 4, तो ये हमारा बन जाता है mr²/16। इसको एलसीएम लोगे तो आपको 32 एलसीएम अगर हमने लिया तो ये बन जाता है mr² प्लस 2mr², and that comes 3/32 mr²। This is moment of inertia of the disk taken out। Moment of inertia of the original disk is mr²/2। Moment of inertia of the disk taken out becomes 3/32 mr²। Fine। अब क्या करना है आपको? शेडेड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना, तो लेट्स सी, एज आई टोल्ड यू नाउ, एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेडेड पोर्शन, मतलब जिसको हम रिमेनिंग पोर्शन भी बोल सकते हैं, दैट विल बी गिवन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी, दैट इज I माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, एंड दैट इज I0। कितना है ये? mr²/2 माइनस दिस वन 3mr²/32। एलसीएम कितना आएगा आपका? 32, 16mr² माइनस 3mr²/32, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, बेस सेम है दोनों का, 16 माइनस 3 इज 13, so that makes, और यहाँ पे लिख लेते हैं 13mr²/32, and that gives the moment of inertia of the shaded portion। और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसमें थर्ड ऑप्शन है ये 13/32 mr²। So this is the way to find out the moment of inertia of the remaining body। बच्चों दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो डिस्क दिया होगा या तो फिर एक सॉलिड स्फीयर दिया होगा। अगर डिस्क दिया है तो आपको मास पर यूनिट एरिया का कंसेप्ट यूज करके इसका मास निकालना होता है, और अगर एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर में अगर सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है तो सॉलिड स्फीयर के केस में आपको यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला लॉजिक यूज करना पड़ता है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर एक थ्री डायमेंशनल बॉडी है। यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे, और जहां पे आपने फिर स्मॉलर वन का कट किए हुए पार्ट का मास निकालने के लिए क्या करोगे आप? उसका मास होगा मास पर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द गिवन वॉल्यूम ऑफ दिस वन। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। इन केस नहीं समझा है तो एक बार फिर से गो थ्रू कर लो, वीडियो को मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हो जब तक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो जाए। उसके बाद भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।